बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आईपीपी माफिया जो है, जिस तरह दीगर बहुत सारे माफिया इस हुकूमत के अंदर दंडा रहे हैं, अब दोबारा जो आईपीपी माफिया है वो भी अपनी शद्दोमत के साथ सामने आ गया है। और वो आईपीपी जिनसे हुकूमत की जानब से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानब से बनाई गई कमेटी, जिसकी सरबराह थे मोहम्मद अली जो साबिक चेयरमैन SACP थे, और बहुत सारे जो इंटेलिजेंस इदारों के अलावा रेगुलेटर, FIA, ISI, IB, SACP, FBR, दीगर जो इदारे हैं, SACP, वो सारे इसमें शामिल थे उस कमेटी के अंदर। उसकी रिकमेंडेशन ये थी कि IPP जो है वो सालाना 100 अरब से ज़ायद जो है वो अजाफी अदायगियाँ ले रही हैं, और 1000 अरब से ज़्यादा उन्होंने निशानदेही की थी कि IPP ने किस तरीके से चोरियाँ करके हुकूमती ख़जाने से ज़ायद वसूलियाँ की। अब उस कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक तो ये था कि 1000 अरब रुपए की इनसे वसूलियाँ होनी थी, जो कि अजाफी अदायगियाँ की गई IPP को। लेकिन हो ये रहा है कि उल्टी गंगा बह रही है। नए पाकिस्तान के अंदर भी उल्टा 450 अरब की पेमेंट जो है सर्कुलर डेट के नाम पे IPP जो है 47 IPP उनको की जा रही है। और यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं हो रहा। ये जो एक तरफ तो जो कमेटी ने जो सिफारिशात की थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो IPP के ख़िलाफ़ थी, उनके अंदर रद्दोबदल किया जा रहा है। जैसे कि बिजली के शोबे से मुतल्लिक जो इस तरह मैंने बताया कि इंक्वायरी रिपोर्ट में इनसे 1000 अरब की जो अजाफी अदायगियाँ वसूल करने की सिफारिश की। अब हुकूमत जो है वो उल्टा बजाय उनसे 1000 अरब की वसूलियाँ करने के, वो उल्टा उनसे MOU साइन करके 47 IPP को 450 अरब की अदायगी की उल्टा पेशकश हुकूमत ने कर दी है। अब माहिरीन के मुताबिक ये इन्हें NRO देने के मुतरादिफ है। ताहम हुकूमती अहदेदारों ने, जो खुद भी IPP के मालिक हैं, बिजली के नरखों में कमी का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। मुजवजा नया मुआहदा IPP के धोखाधही की नामुकम्मल निशानदेही करता है। इसके ज़रिए हासिल गैर कानूनी फवायद की बाजियाबी पर गिरफ्त नहीं करता। अब मामला यह है कि हुकूमत IPP के पुराने वाजबात की मद में अदायगी के लिए 450 अरब रुपए के फंड्स का बंदोबस्त कर रही है, जबकि 1994 की पावर पॉलिसी प्लांट से मुतल्लिक 100 अरब रुपए से ज़ायद अदायगियों की वसूली, ईंधन के फ्यूल प्राइस इंडेक्सेशन की अजाफी अदायगियों से मुतल्लिक 40 अरब रुपए की, मोहम्मद अली की पावर सेक्टर रिपोर्ट में 50 अरब की अजाफी मुनाफा की निशानदेही, IPP वगैरह के जरिए इन्वेंट्री के खिलाफ वसूली वगैरह को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह मैंने पहले बताया। अब रिपोर्ट में निशानदेही वाले नुकात मुफाहमतनामे से गायब हैं, जबकि कुछ शिकें IPP के हक में तब्दील की जा रही हैं। टैक्स तयशुदा कीमत के हिस्से के तौर पर फर्ज किया गया था, ताहम कुछ मामलात में IPP के जरिए महसूल पर कतई एडजस्टमेंट दिए बगैर इनकम टैक्स नहीं काटा गया था। अब मामला यह है कि पावर खरीदारी मुआहदा यानी PPA की शेड्यूल 6 में कहा गया है कि कंपनी ठेकेदारों को अदायगियों पर 4% टैक्स हुकूमत को अदा करने की जिम्मेदार होगी। चूंकि एडजस्टमेंट बर वक्त नहीं की गई, लिहाजा टैक्स की रकम 40 से मिलियन डॉलर की हद होगी। इब्तदाई नरखों की गिनती फर्नेस ऑयल या दीगर ईंधन की कीमत की बुनियाद पर होती है, और फिर कीमतों को इंडेक्स के जरिए फर्नेस ऑयल की असल कीमत में टैरिफ एडजस्ट किया जाता है। नाज़रीन, 1994 की जो पावर पॉलिसी की बुनियादी कीमत 2843 रुपए टन और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 22,834 रुपए टन थी। हुकाम का यह कहना है कि बेज़ाब्तगियों की निशानदेही और IPP को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए जो फ्रांसिक ऑडिट है वो जरूरी है। ताहम IPP और बैन अवी अदालत बराए सालसी की ढाल देने की कोशिश करेंगे। शनाख्तशुदा IPP को मुजरमाना कार्रवाई और PPA के खात्मे से बचने के लिए इनकी मुआहदा की शराइत में बेहतरी लाने के लिए कहा जा सकता है। तो नाज़रीन, मामला ये है कि ये IPP जिनके बारे में इनको कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं, बावजूद के बिजली ना बनाए, कारखाने बंद भी रहे, तो उसके बावजूद उनको कैपेसिटी के माध्यम चार्जेस। दूसरा जुल्म ये है कि ये IPP जो हैं पाक रुपीज़ के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता, और बुक के अंदर उन्होंने डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट जाहिर की,
और मुनाफा जो है वो भी डॉलर में ले रहे हैं, यानी पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान से सॉवरेन गारंटी ली और पाक रुपीस में इन्वेस्टमेंट करके डॉलर में प्रॉफिट ले रहे हैं। तो अब ये इससे बड़ा और क्या हो सकती है वारदात, बहुत बड़ी एक वारदात मैं समझता हूं। और फिर एक और इसके अंदर के 17 यानी 17% मुनाफा की बजाय ये कैसे मुमकिन है कि आईपीपीज जो है वो 70% तक मुनाफा कमा रही है और उसमें मंशा की जो आईपीपीज हैं, निशार चुनिया और दीगर जो आईपीपीज हैं वो सर फहरिस्त है, उनकी अपनी बैलेंस शीट ये बताती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 17% की बजाय 70% मुनाफा कमाया है तो यकीनन आपने चोरियां की हैं, आपने अंडर इनवाइसिंग की है, आपने ओवर इनवाइसिंग की है, आपने जो कैपेसिटी के नाम पे पेमेंट ली है, आपने बंद कारखानों के बावजूद उसकी जो पेमेंट एक्सेसिव पेमेंट ली है, आपने जो फर्नेस ऑयल का रेट है उसका रेट ज़्यादा लगाया है, आपने जो डॉलर का मार्केट का रेट है उस हवाले से रुपए की कन्वर्जन के अंदर उसके अंदर आपने 2 नंबरियाँ की हैं। तो ये एक मुंह बोलता सबूत है। और ये भी एक हैरानकुन बात है कि मंशा की, निशार चुनिया और दीगर आईपीपीज को जायद अदायगियां करने पर नेपरा का अफसर जो है वो नैब पकड़ता है, लेकिन जो बेनिफिशियरी आईपीपीज का जो मालिक मियां मंशा या दीगर जो आईपीपीज वाले हैं वो दिनराते फिर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब आएंगे तो कार्डलाइजेशन जो है उनका वो कलाकमा करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको इबरत का निशान बना देंगे। तो लग ये रहा है कि ये जो कार्टल है, जो आईपीपीज माफिया है, इमरान खान साहब जिस तरह शुगर माफिया के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं अभी तक, क्योंकि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, कोई पैसा रिकवर नहीं किया गया। गंदम जो आटा माफिया उसके खिलाफ हुकूमत जो है बेबस दिखाई देती है, पेट्रोलियम माफिया जो है उसके खिलाफ हुकूमत बेबस दिखाई देती है। अब लग ये रहा है कि आईपीपीज माफिया जो है उसके खिलाफ भी हुकूमत जो है वो बेबस दिखाई देती है। जिस तरह नवाज हुकूमत जो है उसने इसहाक डार ने 480 अरब विदाउट प्री ऑडिट एक ही लेटर के जरिए सेक्शन अफसर के जरिए इजी आईपीपीज को नेशनल बैंक गार्डी ब्रांच के जरिए 480 अरब की पेमेंट कर दी। लग ये रहा है कि ये 450 अरब की जो पेमेंट है ये मौजूदा हुकूमत भी करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक वारदात होगी, ये बहुत बड़ा एक मुल्क के लिए, एक मुल्की खजाने के हवाले से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर मौजूदा हुकूमत जो है एक जानब तो आईपीपी से जो इन्होंने कहा था कम टैरिफ हम करवाएंगे, रीनिगोशिएट करेंगे, मुआहदे नए सिरे से करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हम इनको इबरत का निशान बना देंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि वो मुआहदे शायद रीनिगोशिएट ना हो, लेकिन जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं वो लोग जो आईपीपी खुद भी चला रहे हैं, लग ये रहा है कि वो प्रिवेल कर रहे हैं और वो बिल आकर 450 अरब आईपीपी को दिलवा के रहेंगे। और ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक और वारदात होने जा रही है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब को भी चाहिए कि इस मामले के अंदर वो अगर नोटिस लेते हैं तो इससे आगे जो फ्यूचर के अंदर जो जिस तरीके से लूट मार का एक बाजार आईपीपी ने गर्म किया गया और वो जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट है उसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अगर अमल दरामद कर लिया जाए तो आइंदा पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो है उनको कम नरखों पर बिजली मिल सकती है। और अगर ये काम नहीं किया गया तो हम इसी तरीके से जिस तरह पहले लुटते आए हैं इस तरह महंगी बिजली जो है हम खरीदते रहेंगे और ये आईपी माफिया जो है ये दिन दुगनी और रात चुगनी इसी तरह तरक्की करता रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।